हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एडवेंचरस व्लॉग। तो अभी मैं निकल चुका हूँ अपने ननिहाल से। मामा मेरे को छोड़ने आए थे रोड तक, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया है। नदी के रास्ते में जाऊंगा वापस अपने घर तक। क्योंकि जब तक रिस्क ना लो तब तक मज़ा नहीं आता। ये देखो गाइज, ये सामने आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं, गांव के लोगों को आए दिन इन पहाड़ों पर तेंदुए दिखते हैं, जिसे वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बाघ बोलते हैं, और भालू भी दिखते हैं। तो चलते हैं हम ये नदी के रास्ते आगे आगे, देखते हैं कि हमें कुछ दिखता है या नहीं। वैसे तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई ना दिखे, क्योंकि दिक्कत हो सकती है फिर। ये देखिए नदी है, ये सूखी हुई। ये जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहे हैं, पथरीले पहाड़, ऐसे पहाड़ों पर ही लेपर्ड अपना घर बनाता है। पहले मैं सोच रहा था कि रोड से ही चल लेते हैं, लेकिन रोड से मज़ा नहीं आता। फिर रोड पे तो हम दिल्ली में भी चल लेते हैं, लेकिन जब तक थोड़ा एडवेंचर ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। जो हमारे नाना नानी थे पहले, उनका घर यहीं इसी पहाड़ पे था, इसी पहाड़ के पीछे। खतरनाक ही जगह है भाई। ये देखिए, इसी पहाड़ के पीछे पहले रहा करते थे मेरे जो नाना जी हैं, उनके मम्मी पापा। सर्दियों में यहाँ रहते थे, गर्मियों में वहीं पर, जहाँ अभी मैं कुछ समय बिता के आया हूँ, 2 दिन रुक के आया हूँ। यहाँ से उन्होंने फिर हमेशा के लिए वहाँ शिफ्ट इसलिए कर दिया क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था इधर। तेंदुआ चलो एक समय के लिए चलो दिख भी जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे भालू दिखे या मेरा भालू से एनकाउंटर हो। पूरे पत्थर ही पत्थर हैं यार। गांव के लोग बहुत डरते हैं इस इलाके में आने से। वो आगे एक औरत काम कर रही है खेतों में। नदी पूरी सूखी पड़ी है यार।
उत्तरा वैसे तो देखा जाए तो लेपर्ड को देखना दिन में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उत्तराखंड में लेपर्ड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, इनकी डेंसिटी इतनी हाई है कि यहाँ के लोगों को तो दिखता ही रहता है। आगे कुछ लोग हैं। रोड से जाता तो एडवेंचर नहीं हो पाता, इतना मज़ा नहीं आता। ये देखो फील्ड्स, ये देखो गर्मियों में लोग गाय भैंसों को यहीं पर चराने लाते हैं। आजकल तो घास हो नहीं रखी, इसलिए आपको अभी कोई भी गाय भैंस नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप गर्मियों के मौसम में आओगे तो हर जगह इन फील्ड्स प्लेन्स में आपको गाय भैंस ही नजर आएंगी। बस गाय भैंस और बैल। और ये सारे पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इन पहाड़ों पर कोई भी नहीं रहता है, सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन उधर है। क्योंकि इस साइड ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया, जानवर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हिमालयन ब्लैक बेयर, इंडियन लेपर्ड, ये सब काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर मुझे पगडंडियाँ भी नहीं दिख रही ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है इन पहाड़ों पर। चलते हैं आगे। आखिरी बार मैं इस रास्ते से शायद 2014 में आया था। और ये दूसरी बार ही आ रहा हूँ। तब तो मम्मी पापा भैया थे, अभी मैं अकेला हूँ। मुझे पता नहीं वीडियो कैसी बन रही है, आई होप कि अच्छी ही बन रही हो। बस मैं तो ये लेके चले जा रहा हूँ। सेल्फी स्टिक पे लगा रखा है मैंने फ़ोन अभी। इन सब खेतों में, ये सारे खेत आपको दिख रहे हैं, ये देखो बंजर पड़े हैं खेत। लोग खेती ही नहीं करते जानवरों के डर से। ये देखो पूरा जानवरों के डर से भी, और बाकी ये जिनके खेत हैं वो सब, कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, सब बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं बेरोजगारी की वजह से। तो इन सब खेतों में खेती करेगा कौन? जो गांव में रहता है उनके खेत तो आबाद है, क्योंकि वो रेगुलरली खेती करते हैं। और जो स्टेपल फूड है यहाँ का वो है गेहूं और चावल। तो वही खाकर यहाँ के लोग गुजारा करते हैं। और जितने भी गरीब लोग हैं उनका तो ये पशुपालन से और खेती से ही जीवन चलता है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर तेंदुए ने एक गाय भी मारी थी। कभी ना किसी के साथ आएंगे और इस पहाड़ को एक्सप्लोर करेंगे।
झाड़ियाँ देखना कितनी बड़ी बड़ी हो रखी हैं। इतना टाइम से खेती नहीं हुई होगी यहाँ पे। इस साइड वाले खेत हैं और ये पूरा पूरा नदी है। ये नदी के ऊपर झाड़ियाँ उग रही हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। पहले मैं सोच रहा था बुआ के घर जाता हूँ, लेकिन बुआ के घर बाद में चलेंगे। हमारे छोटे मामा तो कल निकल गए थे और बड़े मामा भी आज जाएंगे शाम को। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि झाड़ियाँ काफी ऊंची हो चुकी हैं। कहाँ से जाऊं? एक रास्ता इधर है, एक इधर है। आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये छोटे छोटे पक्षी बहुत डराते हैं, ये झाड़ियों में आवाज करते रहते हैं। जितना आगे जाओगे नदी चौड़ी हो जाएगी। इन्हीं पहाड़ से तेंदुए आते हैं इन गांव में, और कभी इनकी गाय, कभी भैंस तो नहीं, कभी गाय, कभी कुत्ता मार के ले जाते हैं। हमारे इस एरिया में भालू की आबादी उतनी नहीं है। अगर भालू होता तो अलग ही आतंक मचा देता। भालू काफी गंदा जानवर होता है। मैं भालू से अच्छा तेंदुए के हाथों मरना चूज करूंगा, क्योंकि भालू मारेगा नहीं आपको, वो आपको तड़पाएगा, मौल करेगा तब मारेगा। रोड आते ही फिर हमें राइट लेना है।
आराम से पहुंचेंगे घर, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से पहुंचो, पैदल पैदल एंजॉय करते हुए अपना। साइकिल चलाने में भी बड़ा मजा आएगा यार यहाँ पहाड़ों पे ना। रोड आ गई है। थोड़ा बहुत फोन तो चलाऊंगा, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं। 2 दिन से मैंने किसी को मैसेज नहीं किया था, ना ही मैसेज ना ही कॉल। एक बार कॉल आई थी मम्मी की और पापा की, मैंने दोनों को बोल दिया था कॉल मत करो, नेटवर्क नहीं आ रहे। कोई मैसेज नहीं किया, किसी का स्टेटस नहीं देखा, किसी की स्टोरी नहीं देखी। अब देखूंगा। हमारे वहां तो आते हैं, 2 टावर आते हैं। अरे भाई यहाँ पर भी गाइस देखो, यहाँ पे भी ये सरकार के द्वारा एक्सरसाइज करने का लगाया गया है, पुल अप बार और डिप बार। ये देखो बढ़िया चीज है वैसे, ये हमारे गांव में नहीं है, ये हमारे वहां भी होना चाहिए। दो एकदम बढ़िया एक्सरसाइज, डिप्स और पुलअप्स। जो बंदा ये कर ले उसे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और पुशअप तो आप कर ही सकते हो, पुशअप और स्क्वाट्स तो कर ही सकते हो। ओपन जिम, जिम देखो इनकी जिम, वाह अच्छा है वैसे। दिल्ली की जिम से काफी बेटर है। दिल्ली की जिम में मुझे सारी वो यूजलेस मशीन्स लगती हैं। ये वो वो 2 एक्सरसाइजेज है जो होने ही चाहिए। जो भी बंदा जिम करता है, वर्कआउट करता है, उसे ये 2 एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, पुल अप और डिप्स। बाकी पुशअप तो आप घर में भी कर लेते हो। ये क्या है?